जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की ललकार, परिवारवाद पर पीएम ने उठाए सवाल, उमर अब्दुल्ला ने भी किया पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में आज एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिख रहा है। पीएम ने आगे कहा कि परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कभी भी कहीं भी उभरने नहीं दिया। यहाँ पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे, यहाँ बीडीसी के चुनाव कभी नहीं हुए थे। दशकों तक परिवारवाद ने यहाँ के बच्चों और नौजवानों को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कभी भी उभरने ही नहीं दिया। वहीं डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब बीजेपी को इन परिवारों से मदद की जरूरत थी, तब हम जम्मू कश्मीर के विनाश के लिए जिम्मेदार नहीं थे। जब हम जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन में थे, तब उन्हें पीडीपी में कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन अब गलत लग रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये समय समय का फेर है। जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए, पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में मतदान 3 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर और अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को होगा और चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।